देख रहे हैं जय जन टीवी। मरुधरा में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी जंग अब बहुत तेज हो गई है। पार्टियों ने चुनावी रैलियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ताबड़तोड़ चुनावी रैली में जुटे हैं। अगले 17 अप्रैल को 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार के लिए ये चुनाव नाक का सवाल है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की साख इस चुनाव में दांव पर लगी है। ऐसे में दोनों पार्टियां तीनों सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए पसीना बहाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन खुद 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मैदान में हैं। सुजानगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। राजस्थान में विकास की गति को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को जुटाकर विधानसभा पहुंचा है। हमने कोई कमी नहीं रखी, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तो करीब लगभग 100 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने। महिलाएं कॉलेज खोल दी मान साहब के नाम पे। तो हमें चारों विधायक जो हमारे बीच नहीं रहे, चारों जगह हम लोगों ने महिला कॉलेज खोली है उनके नाम से। और ये घोषणा और की है, अब कोई क्षेत्र में अगर अगली बार 500 लड़कियां जहाँ पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मेरी घोषणा है इस चुनाव। तो वहीं बीजेपी भी तीनों सीट जीतने के लिए जान फूंक चुकी है। राजसमंद में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि तीनों सीटों पर बीजेपी धमाकेदार जीत दर्ज करेगी। आप तो मजबूत इरादे वाले वो लोग हो जो पूरी ताकत के साथ कमल खिलाने का मादा रखते हो और इस कांग्रेस से हिसाब कर किताब करने की ताकत रखते हो। अगर देश से प्यार करते हो, किसी कोने में भी देश प्रेम बैठा है, तो जद्दोजहद के साथ 17 दिन पूरा परिश्रम करो और हरा करके यहाँ से रवाना करो। सरकार को लौटा देने का काम मेरा। बहरहाल तीनों सीटों की जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन आरएलपी और दूसरी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तीनों सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए जान लड़ा रही हैं। लेकिन 2 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये 3 सीटों की जंग में किसको जीत मिलती है और किसको हार मिलती है। आप देख रहे हैं जय जन टीवी।